बाहर फेरी वाला आया हुआ था। कई तरह का सामान लेकर बिंदिया, कांच की चूड़ियां, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच के और भी बहुत सारे सामान थे। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थीं। काफी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ छंटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और उसका सामान देखने लगे। शायद वे कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते, कभी नीचा। जो देखना चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, बाबा आपको कुछ चाहिए क्या? बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लगे। कहीं तो दिखे वो जो वे देखना चाह रहे हैं। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए क्या? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे ना वो बिंदिया चाहिए थी। बाबा ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए बताया। दुकानदार ने पूछा, बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया और बोला, किस तरह की बिंदिया चाहिए बाबा? बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया और बोला, यह देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं। बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रख लिए और दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया, बाबा ये वाली। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और एक तरफ फैलाकर रख दिए और बोला, आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए? बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया और बोला, बाबा ये तो मेहरून रंग की बिंदी है। बाबा बोले, कितने की है? दुकानदार बोला, 10 रुपए की है बाबा। अच्छा। कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर भी बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलटकर जाने लगे। तब तक घर में से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपए तो देना। फेरी वाले को देने हैं, अब क्या खर्च करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। बाबा ने धीरे से कहा, अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी। कई बार बोल चुकी है, बस बस, आप लोगों को और कोई काम तो है नहीं, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी हैं अम्मा, क्या अभी भी बिंदिया लगाएगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक हैं। बाबा बोले, देख बेटा, बात शौक की नहीं है। अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपए ही तो मांग रहा हूं। मैं तुम्हें दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे? जो पैसे देंगे वह भी तो मेरे पति की ही कमाई है। मेरे पास कोई पैसे का पेड़ नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। बहू की बातें अम्मा ने सुन ली थी। अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी वाले को वापस कर दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे, जो लगातार बहे जा रहे थे। परिवार के परवरिश में जो बाबा अपने जीवन में अनेक समस्याओं को बिना विचलित हुए झेल गए, उन्हीं मजबूत बाबा का दिल भी करुणा से भर गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। माफ करना पार्वती, बच्चों की परवरिश में मैं तुम्हारी इच्छाओं का गला घोटते रहा। आज चाह कर भी मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी। बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी। काहे दिल पर लेकर बैठ जाते हो? बिंदी ही तो थी। हाँ हाँ, बिंदी ही थी। कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी? बाबा ने व्यंग्य से कहा। बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो, पूजा घर में से रोली ले आओ।
उसी को लगा देना। पर आज अपने हाथों से रोरी रोली की बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में रोरी रोली लिए अम्मा के पास पहुंचे। लो पार्वती, उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूं। पर अम्मा में कोई हलचल न दिखी। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की, ले देख, मैं रोरी रोली ले आया हूं। अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा। पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थीं। शरीर में कोई हलचल न थी। बाबा का दिल बैठ गया। हाथ में रोरी रोली लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल न फूटा। अम्मा जा चुकी थीं। हमेशा के लिए। थोड़ी ही देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए। बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुला सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा, अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बाबा, यह क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थीं। आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा, बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूं। सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो गई। सबने देखा, बाबा अपने हाथ में लाए रोरी रोली से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू की चीत्कार छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। मित्रों, यह भावनात्मक हृदयस्पर्शी कहानी बहुत कुछ संदेश दे रही है। अपने समाज में सिर्फ कुछ प्रतिशत बुजुर्गों की स्थिति ही परिवार में सम्मानजनक है। कहीं इसका मूल कारण संयुक्त परिवार का टूटना, नाते रिश्तों की समाप्ति, धन लिप्सा की अंधी दौड़ एवं लड़के लड़कियों का पढ़ लिख कर सबसे अधिक जानकारी व बुद्धिमान होने का झूठा अभिमान, बहुओं का अहंकार, किताबी ज्ञान का होना परंतु व्यावहारिक ज्ञान की कमी होना, माँ बाप द्वारा लड़कियों को अच्छा संस्कार न देना तो नहीं, अपने घर के बुजुर्गों को उचित सम्मान दें। सभी को एक दिन बूढ़ा होना ही है। बहुएं ये भूल जाती हैं कि वे भी कभी सास बनेगी। बहू की माँ भी ये भूल जाती है कि उनके घर में किसी की लड़की बहू बनकर आएगी। माता पिता के न रहने पर ही उनका महत्व मालूम पड़ता है। इसलिए पश्चिमी देशों का अनुसरण न कर हम अपनी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। पैसे के लिए आपसी भाईचारे को समाप्त नहीं करें। पैसा भौतिक सुख दे सकता है, आत्मिक सुख नहीं। आत्मिक सुख आपसी स्नेह, सहयोग और भाईचारे से ही मिलेगा। सांस्कारिक परिवार में ही तन और मन दोनों सुखी रहेंगे।